हेलो भाइयों, नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद्यापीठ पे। भाइयों, अब मैं अपना क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि पेपर भी आने वाला है क्लास 10th के लिए, तो मैं एकदम विधिवत पढ़ाऊँगा। और आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। जो भी समस्या है आप डिस्कस करिए हमारे साथ, कमेंट में लिखिए। मैं आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। हमारा चैप्टर है पहला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब है प्रकाश का परावर्तन। अब सबसे पहले देखते हैं प्रकाश क्या होता है। व्हाट इज ए लाइट? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स टू सी ऑब्जेक्ट इमेज आर रिफ्लेक्शन लाइट। मतलब प्रकाश वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु पे पड़ता है, तो वह प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु द्वारा क्या होता है, परावर्तित होता है। उसके बाद हमारे आंखों पे जाता है, तब हम उसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब हमें देखने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका योगदान है प्रकाश का। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। फ्रेंड्स, अब हम अगला टॉपिक समझ लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इस टॉपिक को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा दो टॉपिक है। पहला हमारा टॉपिक है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। मतलब प्रकाशित वस्तुएं और अप्रकाशित वस्तुएं क्या होती हैं, आइए समझते हैं। अब देखिए, प्रकाशित वस्तुएं क्या होती हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, स्वतः मतलब अपने अंदर से, उसे बोलते हैं प्रकाशित वस्तुएं। एग्जाम्पल में क्या, सन हो गया। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है सन स्वतः करता है, जो उसके अंदर है वह गुण। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो मेन मेड सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन मेड सोर्स ऑफ लाइट, जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसको बोलते हैं प्रकाशित वस्तुएं। और आगे समझते हैं हम अप्रकाशित वस्तुएं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है, ये समझते हैं। अब देखिए, जैसे मून हो गया, वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। जैसे मून हो गया, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य द्वारा ग्रहण करता है और रात में फैलाता है। मेरे साथ फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश का गुण क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा आप ध्यान से। चलिए फ्रेंड, देखते हैं। पहला क्या होता है, प्रकाश इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्रकाश जो हमारा वैद्युत चुंबकीय क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है, प्रकाश हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद देखिए, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब प्रकाश हमेशा एक सीधी चाल में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। उसके बाद हमारा तीसरा है, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव एंड डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश कोई भी माध्यम में चलने के लिए सक्षम है। हवा में, निर्वात में, जल में, कांच में, हर माध्यम प्रकाश चलता है। उसके बाद देखिए, प्रकाश हर माध्यम में चलता है, लेकिन जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग हो जाती है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, वायु में प्रकाश की चाल होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है, ये होती है एयर में। एयर में क्या होती है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिए, और वाटर में क्या होती है, वाटर में होती है 2.25 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। और जल में क्या होती है, 2×10⁻7 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद तो क्या होती है, प्रकाश का चाल वायु और निर्वात में 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और जल में होता है 2.25 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल जो क्या होती है, हर माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, बदल जाती है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है।
उसके बाद देखिए वेवलेंथ क्या होता है, जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य से प्रकाश ऐसे चलती है। देख लीजिए यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। जैसे जैसे क्या होती है, प्रकाश ये चलती है, प्रकाश चल रही है एयर में, यहाँ से यहाँ जो दूरी होता है इसको बोलते हैं लैम्डा, यही होता है वेवलेंथ। उसके बाद प्रकाश अब आ गई वाटर में, तो वाटर में आ गई तो क्या हो गया, इसका वेवलेंथ जो हो गया घट गया। तो वेवलेंथ इसका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो होता है हर मीडियम में, ये हो गया वाटर, वेवलेंथ जो होता है हर मीडियम में चेंज होता है, वेवलेंथ बदलता है। लेकिन बट लेकिन जो हमारा फ्रिक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है, जिसको स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा फ्रिक्वेंसी होता है वो, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछता है बार बार। जो फ्रिक्वेंसी होता है, प्रकाश कोई भी माध्यम में जाए फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है, उसका आवृत्ति नहीं बदलता है, इसको याद रखिएगा आप। लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम पोलिश्ड सरफेस, मतलब प्रकाश जब किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो उस सतह पर टकराने के बाद प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हम आगे देखेंगे। तो यह घटना होता है, यह उसका गुण होता है। समझिए कि मिरर है, अगर यहाँ प्रकाश पड़ेगा तो फिर उसी माध्यम में क्या होगा, उसी माध्यम में लौट जाएगा। एग्जाम्पल में क्या, मिरर हो गया या एक चिकना धातु हो गया, एग्जाम्पल में स्टील हो गया। स्टील पे भी अगर प्रकाश पड़ता है चमकता है, टीना पड़ता है चमकता है। अब उसके बाद हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का अपवर्तन। ये समझ लीजिए, समझिए कि वाटर है, ये वाटर है, जब प्रकाश यहाँ पड़ेगा थोड़ा सा अपने माध्यम से क्या झुक जाएगा, मतलब इसको अगर इस यहाँ पे जाना चाहिए तो ये यहाँ पे आएगा, मतलब ये एयर है, ये वाटर है। तब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से थोड़ा हट जाता है। अब इधर क्या होगा, इधर झुक जाएगा। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन। तो यही सब गुण है जो आप याद रखिएगा प्रकाश का। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें है जो इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। इसमें है पहला हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इन ट्रांसपेरेंट मटेरियल इसको बोलते हैं एपिकी मटेरियल, और एक हमारा होता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल, मतलब पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और अर्धपारदर्शी वस्तुएं। सबसे पहले समझते हैं पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। तो लाइट कैन इजीली पास थ्रू इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मतलब प्रकाश जिसमें आसानी से गमन कर ले, आसानी से पार कर ले, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मतलब पारदर्शी वस्तुएं। इसका हमारा एग्जांपल है ग्लास, शीशा हो गया, पतला शीशा हो गया। अब उस पर क्या करेंगे, और उस पर प्रकाश का पुंज जाएगा, मतलब एक पतला शीशा हो गया, अगर यहाँ प्रकाश जाएगा तो क्या करेगा, आसानी से क्या कर देगा, ये पार कर लेगा प्रकाश, अगर ये रे है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपना एपिक्यू मटेरियल या इन, देखते हैं एपिक्यू मटेरियल या इन ट्रांसपेरेंट मटेरियल। देखते हैं एपिक्यू मटेरियल क्या होता है। वह वस्तु है जिसमें प्रकाश आर पार न करे, पार न कर पाए। वह वस्तु है जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में न जाए, आर पार न हो पाए, उससे बोलते हैं हम एपिक्यू मटेरियल। एग्जाम्पल में वुड हो गया और मेटल हो गया, इस पदार्थ हो गया, धातु हो गया, और क्या लकड़ी हो गया। लकड़ी में अगर समझिए लकड़ी है, मोटा सा लकड़ी है भाई, यहाँ पे अगर प्रकाश यहाँ पर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, इस साइड नहीं जा पाएगा। ये क्या है, ये हमारा है एपिक्यू मटेरियल। अब हम देखते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल, अर्धपारदर्शी वस्तुएं, वह वस्तुएं जिसमें प्रकाश आधा गमन करता है आधा नहीं करता है, मतलब आधा गमन करेगा और आधा क्या हो जाएगा, आधा परावर्तित हो जाएगा। समझिए कि ये एक कागज है, ऑयली पेपर है, क्या है, ये है ऑयली पेपर। ये एक ऑयली पेपर है, इस पर अगर प्रकाश दें तो हल्का सा परावर्तित होकर हल्का सा क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम में चला जाएगा। अगर उस पार चला जाएगा और आधा क्या हो जाएगा, इस माध्यम में ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा।
तो इसको हम बोलते हैं अर्ध पारदर्शी वस्तुएं। क्या ये समझते हैं? देखिए, व्हाट इज द मेंट बाई ए रे ऑफ ए बीम ऑफ लाइट, मतलब एक प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज क्या होता है ये समझते हैं। क्या समझते हैं? ए रे ऑफ लाइट, एक स्ट्रेट लाइन में कोई प्रकाश है जो आती प्रतीत होती है, एक प्रकाश, उसको बोलते हैं ए रे ऑफ लाइट। जैसे ये हो गया एक प्रकाश है, ये हो गया ए रे ऑफ लाइट, यह प्रकाश की एक किरण है, यह प्रकाश की एक किरण है। उसके बाद हमारा ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब एक समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। अब एक समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? ए रे ऑफ लाइट जो है उसका समूह, मतलब एक प्रकाश किरण से अधिक, मतलब प्रकाश किरणों का समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रकाश पुंज, इसको बोलते हैं द बीम ऑफ लाइट ही। और ये क्या है? पैरेलल है, आपस में क्या है? आपस में सब समांतर है, ये सब पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं ए बीम ऑफ लाइट। तो क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ए बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंजों के समूह को हम बोलते हैं ए बीम ऑफ लाइट। अब देखिए, ए डिवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ए डिवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ए डिवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होता है? किसी एक बिंदु से प्रकाश का बीम आता हुआ प्रतीत होता है, किसी एक बिंदु से जो प्रकाश पुंज है आता हुआ प्रतीत होता है, तो इसे बोलते हैं ए डिवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। मतलब एक बिंदु से जो प्रकाश से टॉर्च हो गया, तो टॉर्च को हम मारते हैं तो क्या होता है? एक बिंदु से तो निकलता है ना प्रकाश, और चारों तरफ क्या होता है? फैलता है। तो वही क्या है? हमारा एग्जाम्पल है डिवर्जिंग ऑफ लाइट का। अब देखिए, अब हो गया ए कन्वर्जिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ए कन्वर्जिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश पुंजों के समूह, जो प्रकाश पुंज है, मतलब प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो प्रकाश पुंज जो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इस पॉइंट को, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। जो प्रकाश का पुंज है एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है,